नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ने अंतरिक्ष से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिया है। सुनीता ने पिछले दिनों अंतरिक्ष से बोइंग स्टारलाइनर की धरती पर सुरक्षित लैंड करने को लेकर खुशी जताई। उन्होंने लैंडिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि बिना किसी दिक्कत के स्टारलाइनर सुरक्षित लैंड कर गया। सुनीता और विल्मोर जून के पहले हफ्ते में स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचे थे, लेकिन फिर तकनीकी दिक्कत आने की वजह से दोनों अंतरिक्ष में ही फंसे रह गए। अब दोनों की वापसी अगले साल फरवरी में होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विल्मोर ने कहा कि उन्होंने कई सबक सीखे हैं, जिसका वे आने वाले समय में पालन करेंगे। करीब 100 दिन से अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुनीता और बुश ने कई सवालों के जवाब दिए। दोनों ने कहा कि वे अमेरिकी चुनाव में स्पेस से वोटिंग करेंगे। सुनीता विलियम्स ने कहा कि वो स्पेस से वोटिंग करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। सुनीता और बुश ने 5 जून को स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वे 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। इन्हें 13 जून को वापस आना था, लेकिन नासा के बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण इनकी वापसी टाल दी गई। अब दोनों के 2025 में ही वापस आने की संभावना है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने धरती से 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की और कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बोइंग विमान का हमारे बिना ही रवाना होना और ऑर्बिट में कई महीने बिताना कठिन रहा है, लेकिन मुझे स्पेस में रहना बहुत पसंद है। ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। पिछले सप्ताह बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की वापसी के बाद ये सुनीता विलियम्स की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। स्टारलाइनर उन्हें जून में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले गया था। नासा ने तय किया है कि खराब कैप्सूल में उन्हें वापस लाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सुनीता को अभी अंतरिक्ष में ही रहना पड़ रहा है। अब उनका 8 दिवसीय मिशन 8 महीनों से ज्यादा तक चलने की उम्मीद है। विलियम्स ने पीसी के दौरान कहा, ये मेरी खुशी की जगह है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। एक ही मिशन में 2 अलग अलग अंतरिक्ष यान उड़ाने को लेकर मैं उत्साहित हूँ। हम टेस्टर हैं, यही हमारा काम है। हम स्टारलाइनर को पूरा करना चाहते थे और इसे वापस अपने देश में उतारना चाहते थे। विलियम्स अपनी मां के साथ कीमती समय बिताने के अवसर को खोने के कारण कुछ समय के लिए परेशान हो गई थी। विलियम्स ने कहा कि मिशन में बदलाव इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों पहले भी स्पेस स्टेशन में रह चुके हैं। वहीं विल्मोर ने 420 किलोमीटर की ऊंचाई से कहा कि
अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में मिशन का लंबा वक्त कठिन रहा, लेकिन मैं खुद के बगैर इसे पूरा होते नहीं देखना चाहता हूँ। स्टारलाइनर के पहले टेस्ट पायलट के तौर पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि स्पेस स्टेशन में करीब 1 साल तक रहेंगे। ये अंदाजा था कि समस्याओं की वजह से वापसी में देरी हो सकती है। विल्मोर ने निराशा जताते हुए कहा कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी के हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के लिए मौजूद नहीं होंगे। विल्मोर और विलियम्स अब नियमित रखरखाव और प्रयोगों में व्यस्त हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी कहा कि वे अजनबियों से प्राप्त सभी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं, जिससे उन्हें हर चीज से निपटने में मदद मिलती है। दोनों एस्ट्रोनॉट ने इसी के साथ नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया और कहा कि वो नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर से सुनीता और बुच ने अमेरिकी चुनाव में वोट डालने के लिए नासा से पोस्टल बैलेट का अरेंजमेंट करने की रिक्वेस्ट की है। जून के महीने में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके साथी इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। जो यान उनको लेकर गया था अंतरिक्ष स्टेशन तक, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसको सुरक्षित के आधार पर जमीन पर नहीं उठा सकता। 8 दिन की इस यात्रा को अब इतना लंबा खींच दिया गया है, लेकिन जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वो अंतरिक्ष में सुरक्षित हैं। पूरी तरह उन्हें विश्वास है कि वो सुरक्षित ढंग से पृथ्वी पर आ जाएंगे। बता दें, सुनीता और बुच ने 5 जून को स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वो 6 जून को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इन्हें 13 जून को वापस आना था, लेकिन नासा के बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण इनकी वापसी टाल दी गई। अब दोनों के 2025 में ही वापस आने की संभावना है। सुनीता और उनके साथी बुच को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर 3 महीने बाद 7 सितंबर को धरती पर सुरक्षित वापस लैंड हुआ था। 3 बड़े पैराशूट और एयरबैग की मदद से इसकी लैंडिंग हुई थी। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से धरती पर आने में करीब 6 घंटे लगे। ये अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। हालांकि स्टारलाइनर की वापसी के दौरान एक और थ्रस्टर में खराबी आई, वहीं पूरा सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो गया था। ऐसे में ये किस्मत की बात है कि स्टारलाइनर सुरक्षित आ गया। बता दें, बोइंग कंपनी ने नासा के लिए ये स्पेसक्राफ्ट बनाया था, लेकिन बाद में स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव की जानकारी सामने आई थी। इस वजह से इसके सुरक्षित लौटने पर कई तरह की आशंकाएं थी। नासा ने 24 अगस्त को बताया था कि स्टारलाइनर में सेफ्टी इश्यूज की वजह से बुच और सुनीता को इससे वापस धरती पर नहीं लाया जाएगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स काफी चर्चा में है। जून के महीने में 1 हफ्ते के लिए गई अंतरिक्ष यात्रा पर सुनीता विलियम्स अब वहां अटक गई हैं। 8 दिन का उनका मिशन अब करीब 8 महीने के मिशन में बदल चुका है। सुनीता और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गया बोइंग का पहला अंतरिक्ष यात्री मिशन स्टारलाइनर धरती पर लौट चुका है। तकनीकी समस्या के चलते दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टारलाइनर से वापस नहीं लौटे। नासा ने दोनों को लाने के लिए स्पेस एक्स भेजने का फैसला लिया है, लेकिन स्पेस एक्स का प्रक्षेपण तय समय के मुताबिक हो नहीं पाया। सितंबर के अंत तक स्पेस एक्स को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हो जाना था, लेकिन अब ये डिले हो चुका है। ऐसे में सुनीता और विल्मोर की वापसी के लिए फरवरी 2025 का समय तय हुआ है। सवाल यह है कि इतने लंबे समय तक सुनीता और विल्मोर कहां रहेंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर इन लोगों का क्या होगा। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के ठहरने प्रयोग करने के लिए एक अड्डा बना रखा है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ एयरपोर्ट है जहां ढेरों विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे कहीं ज्यादा एडवांस, सुरक्षित और सुविधा संपन्न होता है। नासा के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 25 साल से अंतरिक्ष में है। 270 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री इसकी यात्रा कर चुके हैं। अब फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का यही ठिकाना होगा। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये सभी तरह की इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी इसी तरह से होती है कि वो अलग अलग हालात का सामना कर सकें। स्पेस स्टेशन में सब कुछ ठीक ढंग से होता रहे, इसके लिए जमीन पर नासा ने मिशन कंट्रोल सेंटर बना रखा है।
ये अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में है, जिसका नाम जॉनसन स्पेस सेंटर है। यहाँ से आईएसएस में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से लगातार संवाद होता रहता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की बात इसी मिशन कंट्रोल को बताई थी। यहाँ मौजूद वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में गिरने वाले कचरे या मीर स्टेशन पर आग जैसी पूर्व की घटनाओं को देखते हुए भी एहतियात बरते जाते हैं। बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खुद का ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 50% ऑक्सीजन रिस्टोर कर लेता है। आईएसएस पर एक खास किस्म का रिसाइकलिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये यूरिन और पसीने की नमी को पीने के पानी में बदल देता है। इस स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को डिहाइड्रेटेड और रेडी टू ईट खाना मिलता है। ये खाना नासा के स्पेस फूड सिस्टम लेबोरेटरी ह्यूस्टन में तैयार होता है। इसके अलावा फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए खास किस्म की मशीनें भी इंस्टॉल की गई हैं। इमरजेंसी के हालात में स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले मिशन कंट्रोल की टीम से बात करते हैं। स्पेस स्टेशन में मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद टीम स्पेस स्टेशन से रियल टाइम कांटेक्ट कर सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे इमरजेंसी में हम या आप किसी से फोन पर मदद मांगते हैं। सबसे खास बात यह है कि इंटरनेशनल स्टेशन पर इस वक्त 5 स्पेसक्राफ्ट पार्क करके रखे गए हैं। इनमें सबसे लेटेस्ट रूस का स्पेसक्राफ्ट है। इसके अलावा वहाँ स्पेसएक्स ड्रैगन, एंडेवर, नॉर्थ टॉप, ग्रूमेन, रिसप्लाई शिप, सोयूज LM-25 क्रू शिप, प्रोग्रेस 88 और 89 रिसप्लाई शिप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पार्क हैं। अगर कभी ऐसे हालात बने कि अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से निकलना पड़े तो इन स्पेसक्राफ्ट से उन्हें निकाला जा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन पर करेंगे क्या? नासा के मुताबिक ये दोनों बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। कैप्टन विल्मोर नेवी से रिटायर्ड हैं। ये दोनों स्पेस स्टेशन में मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्टेशन की मरम्मत और मेंटेनेंस में लगे रहेंगे। इसके अलावा ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च से जुड़े काम भी करते रहेंगे। अब चूंकि दोनों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकना है, इसलिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का शेड्यूल भी बदला गया है। नासा के मुताबिक उनकी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज का शेड्यूल बढ़ाया गया है। इसके मुताबिक उन्हें हर रोज 2.5 घंटे का एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना होगा। इसके अलावा पढ़ना और पॉडकास्ट सुनना भी उनके रूटीन में रहेगा। जहाँ तक अंतरिक्ष से लौटने का सवाल है, अभी तक जो लौटे जाते थे कैप्सूल में उनको रखा जाता था और कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से जलता नहीं था। उसको पैराशूट की मदद से समुद्र में उतारा जाता था, जहाँ से उनको लेकर वापस आ जाते थे। इसके बाद जो दूसरी तकनीक विकसित हुई थी वो एक वायुयान जैसा बड़ा यान बनाया गया था। वो अपने आप धरती के चारों तरफ घूमता था और जैसे कोई बड़ी चील के पंखे जैसा बैठ जाता है, ऐसा हवाई जहाज जैसा उसको जमीन पर उतार दिया जाता था। लेकिन उसमें एक दुर्घटना घट गई थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, उसकी जो इंसुलेशन था, थर्मल इंसुलेशन, वो ख़राब होने की वजह से पूरा यान जल गया था और अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। उससे शिक्षा लेकर नासा ने फूंक फूंक कर अब कदम रखना शुरू कर दिया है। अब नासा का ये स्वयं का तो प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने एक जो प्राइवेट कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देकर अंतरिक्ष में इनको भेजा है और उसका पूरा निरीक्षण और एनालिसिस इन्होंने आप स्वयं किया है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने फेडरल मार्शल और पूर्व हेलीकॉप्टर कैप्टन माइकल जे विलियम्स से शादी की है। दोनों की शादी को 2 दशक से अधिक का समय हो गया है। माइकल के बारे में लोगों को कम ही पता है। नासा में शामिल होने से पहले सुनीता सेना के लिए काम करती थी और हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। शुरू में दोनों दोस्त थे, लेकिन जल्द ही उनके बीच में प्यार पनपने लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कई महीनों से स्पेस में फंसी हुई हैं। वो पहले अमेरिकी नौसेना में ट्रेनिंग पायलट थीं। रिटायरमेंट के समय वो कैप्टन के पद पर थीं। इसके बाद उन्होंने नासा का रुख किया। सुनीता ने 6 दिसंबर 2006 को अपने पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, जो कि 22 जून 2007 को समाप्त हुआ। सुनीता विलियम्स के नाम पर स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम्स की प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी रोचक है। सुनीता ने फेडरल मार्शल और पूर्व हेलीकॉप्टर कैप्टन माइकल जे विलियम्स से शादी की है। दोनों की शादी को 2 दशक से अधिक का समय हो गया है। माइकल के बारे में लोगों को कम ही पता है। नासा में शामिल होने से पहले सुनीता सेना के लिए काम करती थी और हेलीकॉप्टर उड़ाती थी।
इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। शुरू में दोनों दोस्त थे, लेकिन जल्द ही उनके बीच प्यार पनपने लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। माइकल जे विलियम्स एक फेडरल मार्शल हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रवर्तन और सुरक्षा विभाग है। अपने शुरुआती दिनों में माइकल एक हेलीकॉप्टर पायलट थे। माइकल को कभी सुनीता के हिंदू धर्म से कोई समस्या नहीं हुई। यही वजह है कि सुनीता विलियम्स लगातार भगवत गीता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती रहती हैं। सितंबर 2007 में विलियम्स ने साबरमती आश्रम और अपने पैतृक गांव झूलासन का दौरा किया था। इतना ही नहीं, माइकल भी भगवत गीता और हिंदू के प्रतीक चिन्ह ओम को अपना चुकी हैं। माइकल विलियम्स के मुताबिक अंतरिक्ष सुनीता की पसंदीदा जगह है। बता दें कि सुनीता विलियम्स आने वाले हफ्तों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर के रूप में कार्यभार संभालने वाली हैं। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट भी आईएनएस में पहुंच चुका है। इसमें 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री और एक अमेरिकी सवार थे। स्पेस स्टेशन में अब लगभग रिकॉर्ड संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनीता विलियम्स ने अमेरिका के आम चुनाव में मतदान करने की ख्वाहिश जताई है। दरअसल अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मैदान में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चुनौती है। लेकिन अमेरिकी मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। इलेक्शन तक उनकी पृथ्वी पर वापसी संभव नहीं है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हैं। चाहकर भी अगले साल से पहले उन्हें वापस पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन दोनों इस चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। दोनों ने अंतरिक्ष में होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। सुनीता विलियम्स के मुताबिक उन्होंने नासा को पहले ही मतपत्रों के लिए अपने अनुरोध भेज दिए हैं। जैसे ही नासा दोनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंतजाम करता है, वैसे ही सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर बैलेट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। अब उस यान को रीयूजेबल टेक्निक जो स्पेस एक्स की एलन मस्क ने डेवलप की थी, उसी तरह की टेक्निक के द्वारा इसको ऊपर से नीचे जिस स्थान से इसको छोड़ा गया था उसी स्थान पर इसको अपोजिट थ्रस्टर देकर, उसमें 28 थ्रस्टर लगे हुए हैं। थ्रस्टर का मतलब है कि जब जाता है तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाता है, जब उतरता है तो गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण है उसको विपरीत दिशा में बल लगाकर इसको धीरे धीरे उतारते हैं और ये सफल प्रयोग हो गया है। वो स्ट्रीमलाइनर जो है बहुत आराम से अपनी जगह पर उतर गया, उसमें संतोष व्यक्त किया गया है। और वैसे भी सुनीता विलियम को और उनके साथी को अंतरिक्ष में रहने का काफ़ी अनुभव है और ये पूरी संभावना है कि फरवरी के अंत तक वो सुरक्षित रूप से आ जाएंगी। वहाँ वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना और साफ होती जाएगी कि भविष्य में चंद्रमा तक जाकर वहाँ पर उचित निवास करने के लिए, कैंप करने के लिए, एक स्टेशन बनाने के लिए क्या वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होंगी, उनका आकलन किया जा रहा है। हमें उनके उज्जवल भविष्य और सुरक्षित लौटने की कामना करना चाहिए। नासा की घोषणा के मुताबिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर एलन मस्क के स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फरवरी 2025 की शुरुआत में वापस धरती पर लौटेंगे। हालांकि इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन तय दिनों के मुकाबले बेहद ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में कई तकनीकी खामियों के चलते इनकी वापसी जोखिम भरी हो सकती है। एक ऐसी ही चूक से हुए हादसे में भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। नासा ने अपने बयान में कहा कि पिछले हादसों से सबक लेते हुए उन्होंने खतरे की बजाय देरी को चुना है।